ये जो जब मंत्र आप कर रहे हो ना, तो वही चीज़ों में भी वो ऊर्जा खाती रहती है। तो वो ऊर्जा सालों साल तक खाएगी, याद रखना। जब वो खा के संतुष्ट हो जाएगी, तब जाके वो आपका कहना मानेगी, मतलब आप उसको सामने प्रकट होगी। और अगर समझ लो कि आपको जल्दी है, जल्दी ही आपको उसको देखने का बहुत जल्दी है, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में आपको देखना है, तो ऐसी उग्र पद्धति होती है, वो उग्र पद्धति करने से शक्ति को जबरन बुलाया जाता है। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उसको लालच दिया जाता है कि ये लो, ये तुम्हें, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, जल्दी तुम जल्दी आओ, ऐसा। तो वो ऐसी शक्तियाँ है कि वो जल्दी आती है, तुरंत आती है। लेकिन उसके सामने उसको वो जो चीज़ें उसको चाहिए वो उसको देना पड़ेगा। तब जाके ही मतलब आपको वो चीज़ें मिलेगा, याद रखना, ठीक है? अगर आप उसको वो चीज़ें नहीं दे सकते या नहीं दे पाते, तो वो तुरंत नुकसान करती है, क्योंकि आपने उसको ज़बरदस्ती करा, आपने ज़बरदस्ती उसको बुलाया, मार-झुड़ के बुलाया उसको। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिए, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जैसे समसामयिक चीज़ों को एकदम से छेड़ना नहीं चाहिए, समसामयिक चीज़ों को एकदम से बुलाना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, पर्याप्त सामान नहीं है, शक्तियों की चीज़ों के विषय में आपको ज्ञान नहीं है, उसके भोग के विषय में ज्ञान नहीं है, उसको बंदिश करने का विद्या नहीं है, उसको आपको पता नहीं है कि इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर वो गुस्सा हो जाए तो उसको ठंडा कैसे करते हैं, अगर ये सब चीज़ें अगर आपको पता नहीं है, तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए। आपको और ज्ञान लेने की आवश्यकता है, याद रखिए। आपको ये सब शक्तियों से दूर रहना चाहिए, शक्ति को एक्टिव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सो रही है उसको अगर आप जगाओगे, तो फिर वो जागने के बाद वो आपके पीछे-पीछे घूमेगा, याद रखना। और वो पीछे-पीछे आएगा और उसको जो चाहिए उसको वो देना पड़ता है। तब जाके ही आप उससे कुछ प्राप्त कर पाओगे। ये संसार का नियम है, याद रखना, कि आप अगर कुछ चाहते हो तो इस संसार को कुछ देना पड़ेगा आपको, तब जाके ही आपको कुछ प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को लगभग ऊपर से जा रहा है ये मेरा ज्ञान। मतलब देखिए, मैं मेरे लेवल की चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वो मुझे ज्ञात नहीं है। हाँ, इतना मुझे पता है कि कुछ लोग समझ में आ रहा है और कुछ लोगों को ऊपर से जा रहा है। तो जो लोगों को ऊपर से जा रहा है ना, तो वो लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि गुरु ज्ञान लेना बंद मत करो। गुरु को हर क्षण, हर पल, हर घड़ी गुरु के समीप रहो और गुरु का ज्ञान लेते रहो। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा हो सकता है कि आपको बोरिंग भी लगे, हो सकता है कि आपको अंदर भ्रम भी पैदा हो सकता है कि ये संसार की माया आपको उलझा के रख दे, हो सकता है कि आपको आपको ये माया की चीज़ें इसके अंदर आने से रोके, ये सब होगा, याद रखना, क्योंकि माया का इतना प्रभाव है, भगवान विष्णु का इतना प्रभाव है कि आप इस माया को भेद नहीं सकते। याद रखना, अगर उसको भेदना है तो समर्पण ओरिजिनल आपको लाना पड़ेगा, अंदर दिल से और मन से मजबूत बनना पड़ेगा आपको, कि नहीं, अगर आप मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे संसार में नाम करना है, अपने माँ बाप का नाम करना है, गुरुदेव का नाम करना है, अगर ये चीज़ें अगर आपने ठान ली और जिद पकड़ लिया और एक ही लक्ष्य पे आप बार बार आप अगर उसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, तब ही आप ये सब चीज़ें समझ पाओगे, तब ही ये माया डिस्ट्रॉय करके आप ज्ञान की ओर जाओगे, याद रखना।